तो दोस्तों प्रणाम, पैलाग, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों, आप क्या हाल चाल। तो दोस्तों आज संडे का दिन और आज हम घर में रहेंगे। घर में क्या रहेंगे, एक शादी का कार्यक्रम है, घर में बहुत सारे काम निपटाने हैं और साथ ही साथ करना है राष्ट्रीय स्तर का जनगणना कार्य में अपना सहयोग भी देना है, क्योंकि इस कार्य में लगी है हमारे मित्र और हमारे सहयोगी प्रशांत बड़ौला जी और रणजीत देवली जी की ड्यूटी। तो उनके साथ थोड़ा सा, क्योंकि गाँव का थोड़ा सा उनको अंदाज़ा हमसे तो कम ही होगा, तो बहरहाल उनकी मदद के लिए मैंने सुबह से ही देखिए मकान गणना का कार्य शुरू कर दिया है। ये मैंने अपने मकान पे लिखा और अभी इसमें नंबरिंग जो जनगणना भवन संख्या अभी डाली नहीं है, क्योंकि जब एक तरफ से सीरियल नंबर से आएंगे तो तब उसके बाद ये नंबर डालेंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ शहर में दूध लेने, तो वहाँ ये जनगणना का जो नंबर है, सीरियल नंबर, और ये मेरे हाथ में नजरी नक्शा है जो कि हम कल से बना रहे हैं घर घर जाके। तो अभी इस काम को भी करते हैं और दूध भी लेके आते हैं और फिर देखते हैं आगे और क्या क्या काम होने वाले हैं हमारे। तो चलिए दोस्तों काम की शुरुआत करते हैं गौशाला से, और यहीं से हम दूध ले जाते हैं तो यहीं पे लिख देते हैं। और ये है हमारे दादी जी की गौशाला और इसमें 2 लोगों के, उनके 2 बेटों का हिस्सा है। तो कुछ इस प्रकार से लिखना है, चलो बताता हूँ आपको। तो गाइज ये हमने लिखा जनगणना भवन संख्या 0078 यानी 78 और जनगणना मकान संख्या 0002 यानी इस जो यहाँ पे ये गौशाला है इसमें 2 लोगों का हिस्सा है, इसलिए इसमें आ गया 0002 और 78 जो है वो सीरियल नंबर चल रहा है जहाँ से हम आ रहे हैं। ठीक है दादी, 78 नंबर हुए तो गोठागु और क्यों मिलन पैसे कुछ सरकार गिनती करने की कतिस तुम्हें आइए क्या कन पंडो में 51 रुपया बगू नाम से ना। ठीक है दादी। तो दोस्तों ये मेरी दादी जी की गौशाला और इसको दे दिया मैंने 91 सीरियल नंबर। तो चाहे गौशाले में आप गाय भैंस रखें ना रखें, लेकिन सरकार की नज़र में जो चीज़ें हैं वो कभी नहीं बच सकती हैं कि भाई गौशाला है तो है। तो गाइस देखिए यहाँ पे मेरी दादी जी भी आ गई है दूध लेकर, और दादी जी के यहाँ पे लिख दिया मैंने 108 नंबर। तो अब आई गाइस हमारे घर की बारी, और ये मैंने ना कल शाम को ही लिख दिया था ताकि सुबह कम समय लगे। तो हमारा नंबर आ रहा है 97 नंबर हमारा आ रहा है। तो ये हो चुका है हमारा मकान नंबर। तो चलिए जनगणना का कार्य मैंने अर्ली मॉर्निंग यानी 7 बजे से पहले समाप्त कर दिया है। और ये अंतिम गौशाला, और इधर लिखने की जगह नहीं थी, गौशाला में ज़रा मिट्टी ज़्यादा है तो इस कोने पे मैंने लिख दिया है। तो ये हो गया हमारा काम। और ये गाय बच्चियाँ भी बंधी है अभी गौशाले में। तो ऐसा नहीं कि सारी गौशालाएँ हमारी खाली हैं, बहुत सारी गौशालाएँ आबाद हैं और इनसे दूध दही मक्खन सब कुछ मिल रहा है गाइस, और मेहनत भी इन्हीं के लिए हो रही है। तो ये हो गया हमारा काम अभी पूरा, और बाकी आगे का काम करेंगे बड़ौला जी लोग। थोड़ी देर में वो आएंगे 8 बजे लगभग, और यहाँ से नीचे भूमके सिमल खेत के लिए वो लोग जाएंगे जनगणना यानी मकान गणना कार्य के लिए। तो दोस्तों समय हो रहा है 11 बजे का, और अब मैं निकल रहा हूँ। एक बारात का कार्यक्रम है गाँव में, वहाँ इन्विटेशन मंजू को भी आया था लेकिन मंजू आई नहीं, तो फिर अब मेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो टीका भिजवा देते, क्योंकि इतनी गर्मी में ना जाने का वास्तव में हो नहीं रहा है। लेकिन गांव की शादी है तो जाना भी ज़रूरी होता है। और लेकिन उससे पहले मैं अभी जा रहा हूँ सिमल खेत, जहाँ के हमारे सर यानी प्रशांत बड़ौला जी रणजीत देवली जी लोग गए हैं जनगणना कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। तो उनको लेके आना है, नहीं तो वो चढ़ाई चढ़ते चढ़ते ना उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो चलिए चलता हूँ सीधे सिमल खेत। दीदी जी भी पहुँच चुके हैं मायके, आज सारा काम निपटा के गेवाड़ का, और अब आपको चलो घर भेज के आते हैं पहले, फिर मैं जाऊंगा बारात में। तो दोस्तों जनगणना के कार्य के साथ साथ हम जा रहे हैं अभी बारात में। तो देवली जी और साथी बड़ौला जी। हाँ, तो कहाँ कहाँ घूमे आज? परसारा गांव, भुनक्या, सिमल खेत, तल्ला खेड़ा। अच्छा ये हो गया है, ये हो गया। और अब चल रही है देवली जी वाली शिफ्ट की तैयारी। तो आपने कहाँ कहाँ जाना है अभी? ये हम पंडवा खाल से होते हुए आ रहे हैं और ये अभी आगे पंडवा जाना है। पंडवा में मैं भी जा रहा हूँ बारात में, तो वहाँ तक हम आपको छोड़ेंगे, ठीक है? तो ये तेज़ गर्मी है, दोपहर के 12 बज गए हैं और हमारे सभी लोग साथी लोग लगे हुए हैं जनगणना का महत्वपूर्ण काम करने में, और साथ ही बारात में भी यहाँ खाना भी यहीं खिलाएंगे आपको। आपको भी नहीं आता होगा? हाँ चलो ठीक है तब तो ये हमारे चाचा जी भाई साहब नमस्कार। आगे बारात से चाचा को भी प्रणाम। वो ताऊ, हेलो सब चाचा हैं। ताऊ कौन है? अच्छा देवली जी है ताऊ। नाम करो सर को। ये भी चाचा होंगे, देखने में मोटे हैं जरा। और बारात आने की तैयारी यहाँ पे हो रही है, और हमारे सभी युवा लोग। और हरीश भाई आपको सबसे पहले बधाइयाँ शादी की।
शादी में आए थे हम, लेकिन व्यस्तता आपको इतनी थी हम मिल नहीं पाए थे। नमस्कार। और यहाँ पे बारातियों के जलपान की व्यवस्था, जलपान में बारातियों के लिए हरीश को भी मिला होगा, उसको बहुत याद है अभी। जूस और नमकीन 2 ही चीज़ मिली ना। चल ठीक है। और यहाँ पे साथ ही साथ देवली जी का चल रहा है गणना का कार्य। आपके घर में हम कल गए थे, आपका नंबर लिखा होगा वहाँ पे। जी मैंने तो देखा नहीं सर, मैं कल रात को पहुँचा, सुबह में निकल गया। अच्छा, सुबह दिखाई नहीं दिया, आज देखना। और यहाँ पे सभी घराती लोग बारातियों के स्वागत के लिए थोड़ी देर में बारात आएगी। नमस्कार आप सभी को। चाचा जी प्रणाम, ठीक ठाक से, बहुत बहुत धन्यवाद। बारात का देर में अलबल, चलो तब तक हम घर में मिलते हैं। नमस्कार। बस सब ठीक है चाचा जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये जनगणना का कार्य चल रहा है 48 ना। तो यह है गाइस बारात वाला घर, और बाराती जो भी मेहमान आए हैं सभी अभी व्यस्त हैं। चाची नमस्कार। नमस्कार। शादी का कार्यक्रम चल रहा परिवार में, सब ठीक। चलो धन्यवाद। और खूब सारे मेहमान आए हुए हैं, और साथ ही साथ जनगणना का कार्य भी चल रहा है। हो गया। हेलो चाचा जी नमस्ते, बधाइयाँ 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 पूरे परिवार सहित आप लोगों को। चलो भैया, जनगणना का काम भी चल रहा है, बारात का भी कार्यक्रम चल रहा है। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। चलो चलो चाचा जी नमस्ते नमस्ते, बधाइयाँ आपको बहुत बहुत। चलो चलो बिल्कुल बिल्कुल। प्रधान जी नमस्कार। और गांव की जिम्मेदारी के साथ साथ शादी ब्याह की भी जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, धन्यवाद, बधाई आपको। तो दोस्तों अब यहाँ भोजन की व्यवस्थाएं चल रही है, और ये देखिए परंपरागत तरीके से जिस प्रकार से हमारे उत्तराखंड में जो संस्कृति कह सकते हैं उसकी झलक देखने को मिलती है कि सारे लोग पंगत में बैठ के एक साथ भोजन का आनंद लेते हैं। और सामने पंडित जी अभी आएंगे, पंडित जी अभी इधर थोड़ा छाए में है क्योंकि बहुत तेज़ धूप लग रही, और सभी लोग बैठ के पंडित जी के द्वारा भात बांटने का जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। और थोड़ी देर में सभी लोग पंडित जी के हाथ से वितरित हुआ भोजन यहाँ पे करेंगे। पंडित जी पहला मैम नमस्ते, ठीक। और भलचे तो ये है जी, हमारे पंडित जी ने यहाँ पे बिल्कुल एकदम स्वच्छता के साथ सफाई के साथ भोजन बनाया, और पृथक से बनाया जाता, कोई बैरिकेड से लगा है, कोई बैरिकेड्स के अंदर। और रवि भाई यहाँ पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और थोड़ी देर में यहाँ पे भात वितरित किया जाएगा पंडित जी के द्वारा। हमारा भोजन भी आ चुका है, और यहाँ से आगे हमारे देवली जी। हो गई जनगणना पूरी हो गई, अब बैठो, अब इधर बैठो। और ये हम 3 लोगों के लिए अलग से यहाँ पे भोजन लग रहा है क्योंकि पंडित जी के, हाँ ये बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और हमारे यहाँ पे जो भोजन वितरित कर रहे हैं हमारे छोटे भाई गोविंद नेगी जी, और साथ में चाचा जी। तो आपके भतीजे की शादी है? भतीजी की भूली की शादी है हमारे। तो कैसा चल रहा है कार्यक्रम चाचा जी? आपकी वीडियो के माध्यम से कल हमने देखा था, महिला संगीत का कार्यक्रम भी देखेंगे अभी, बाकी फेसबुक हमने देखा था आपका। तो धन्यवाद। कैसा बढ़िया बढ़िया हो रहा है? बढ़िया हो रहा है। बारात कहाँ से आ रही है? बारात आ रही ग्वार से आ रही थोड़ी देर। और ये आगे हमारे मौसा जी भी, राम राम मौसा जी। ना। और ये आगे हमारा भात भी आ गया है, और यहाँ पे हम 4 लोग बैठे हैं। तो पंडित जी के हाथ से अगर हम खाने के लिए बैठते तो हमें शायद आधा घंटा इंतजार करना पड़ता, लेकिन हमारे सर लोगों को अभी जाना है बहुत दूर सर्वे में, तो हम बैठ गए अलग से बफर सिस्टम में, यानी आओ और खाओ वाले सीन में। तो ये वाला मतलब जल्दबाजी में ये ठीक है? बिल्कुल जल्दबाजी में ये ठीक है मतलब। और बाकी अगर जिसको स्वाद लेना है आराम से खाना, तो पंडित जी के द्वारा हाथ से आराम से हाथ से अपना बैठ। परंपरा भी वही है हमारे पहाड़ की, हमारे संस्कृति। ये तो हमने अपना शॉर्टकट तरीका अपना लिया है, जरा जल्दी टाइम की बचत, तब जल्दी जा रहे हैं। में हम आए हैं अभी बारात में, यहाँ पे भोजन की व्यवस्था हमारे लिए थी, तो हमने बढ़िया भोजन भाई लोगों ने हमको कराया। सामने पंडित जी भोजन करा रहे हैं सभी को। और ये है नवाण गांव, ऊपर भैरवनाथ स्वामी जी का मंदिर, ये पुराना लोबा, उधर हमारा गांव परसारा गांव, भूकिया, सिमलखेत, गंगोला गांव, घुड़साली। तो पूरी ग्राम सभा हमारी यहाँ से लगभग दिख रही है, और सामने गेवाड़ घाटी का सुंदर सा नज़ारा देखिएगा, बहुत बढ़िया। तो अब चलिए चलते हैं, बारात के आने का समय हो गया है, बारात का स्वागत करते हैं, फिर हम निकल जाएंगे घर। तो गाइस बारात पहुंच चुकी है मुख्य गेट पे, और यहाँ पे अब कटेगा रेवन, यानी बारातियों के स्वागत की तैयारी। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको।
तो चलिए मित्रों, समय हो चुका है 2 बजे का और बारात से हम आ गए हैं और ये इसमें मिठाई भी मिल गई है और पिठाई भी मिल गई है, क्योंकि मंजू को इनविटेशन आया था चाची जी की तरफ से, यानी बबीता की मम्मी की तरफ से। तो जब भी हमारे यहाँ महिलाओं को बुलाते तो उनके लिए टीका पिठाई ज़रूर देते हैं। तो चलिए अब चलते हैं, गुरुजी लोग निकल गए और हम भी निकलते हैं अब घर के लिए। और दोस्तों, शाम का सुहाना मौसम, बढ़िया ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है हमारे यहाँ। और आज हमारे यहाँ पे काम चल रहा है, ये सबसे पहले तो ये हमारा नाती है। देखो मेरा नाती इतना बड़ा हो गया है। और नाती का नाम क्या है? नाती का नाम क्या है? अर्नव? पता नहीं नाती का नाम, अभी पूछूंगा। और यहाँ पे चल रहा है चाचा जी के घर में बिजली का काम। तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी, मीटर शॉर्ट हो गया था, मतलब जो वायर आ रही थी तो ये वायर नई कर दी है। बलबीर भाई आए हैं और ये फिटिंग भी आपने की थी बलबीर भाई ना? जी जी, 5-6 साल पहले। लेकिन किसी कारण से ना ये अंदर से वायर जो ऊपर से मीटर से आ रही थी ये ज़रा ख़राब हो गई थी, तो इसको आज दोबारा हमने सुचारू कर दिया है। तो बहुत उम्दा किस्म के कारीगर, कलाकार और जानकार आदमी हमारे बलबीर भाई। और साथ ही इनका अपना टेंट हाउस का काम भी है। तो समय की व्यस्तता के बीच में हमारा काम करने के लिए यहाँ पे समस्या आ गई थी, इसको शॉर्ट आउट करने के लिए आए हैं। और बढ़िया यहाँ पे अब ये दोबारा वायरिंग हो गई है ऊपर से और ये लग चुका है पूरा सेटअप नया। ये नातिया किसका बीज है पता है? हाँ, तरबूज है। तरबूज नहीं है ये कद्दू का बीज। किसका बीज है? कद्दू का। तो कद्दू पसंद है आपको? पक्का? पक्का। कद्दू से क्या करते हैं? भुजी। भुजी बनाते हैं। अरे वाह, लो भाभी जी। तो ये हमने भाभी जी को आज दे दिया कद्दू का बीज, और जिस दिन कद्दू लग जाएंगे हमें भी देना। पक्का? पक्का?